Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCs, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover the part second of the topic architecture in ancient India. लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने खजुराहो टेम्पल के बारे में, देन कंदरिया महादेव टेम्पल के बारे में, उसके बाद मतंगेश्वर टेम्पल के बारे में, देन पार्श्वनाथ टेम्पल, खजुराहो टेम्पल्स, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, सांची स्तूप, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा था। देन हम लोगों ने बोधिसत्व पानी के बारे में पढ़ा था। इससे रिलेटेड जो है 15 to 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था एंड एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोगों ने एलिफेंटा केव्स के बारे में कंप्लीट किया था। आज के सेशन में हम एलोरा केव्स के बारे में, एलोरा केव्स कहिए या फिर जो है थोड़ा सा एक बार डिस्कशन करेंगे हम एलिफेंटा केव्स के बारे में। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी सेशन को। इनिशियली ही आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स के बारे में कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, क्वेश्चन देखा था कि पूछा हुआ है कि एलिफेंटा केव्स जो है किसके द्वारा बनवाया गया है। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के द्वारा बच्चों एलिफेंटा केव्स को बनवाया गया था। अब देखिए उसके बाद एक और पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो एलिफेंटा केव्स है ये जो है इसमें दो आइलैंड, दिस आइलैंड कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप ऑफ केव्स। यहाँ पे जो है टू ग्रुप ऑफ केव्स देखने को मिलेंगे। पहला जो है हिंदू केव्स देखने को मिलेगा, दूसरा जो है बच्चों आपको बुद्धिस्ट केव देखने को मिलेगा। ठीक है, जो द फर्स्ट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ 5 हिंदू केव्स एंड द सेकंड वन इंक्लूड्स अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ 2 बुद्धिस्ट केव्स। तो पहला जो आप देख रहे हैं, पहला जो यहाँ पे है, जिस आइलैंड हम लोगों ने कहा था कि जो आइलैंड है इसमें जो है 2 ग्रुप ऑफ केव्स देखने को मिल रहे हैं। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे जो है लार्ज ग्रुप ऑफ 5 हिंदू केव्स है और सेकंड वन इंक्लूड्स अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ 2 बुद्धिस्ट केव्स। उसके बाद पूछा गया है कि जो एलिफेंटा केव्स हैं किस पीरियड से बिलोंग कर रही हैं। तो 5th to 6th सेंचुरी एडी से जो है ये एलिफेंटा केव्स बिलोंग कर रही हैं। उसके बाद एक पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने, द स्टैचू ऑफ द फेमस ट्रिनिटी शिवा ऑब्टेन्ड दिस ईयर। एक और क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है कि ट्रिनिटी शिवा का स्टैचू जो है कहाँ से आपको देखने को मिलता है। तो एलिफेंटा केव्स में ही आपको ट्रिनिटी शिवा का स्टैचू देखने को मिलता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे एलोरा के बारे में। एलोरा इज लोकेटेड इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब यहाँ से सीधा सीधा पहला क्वेश्चन आप खुद ही बना सकते हैं कि एलोरा केव्स कहाँ पर हैं। तो एलोरा केव्स से या तो आपसे जो है आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा और स्टेट का नाम पूछ लेगा। जब डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए एलोरा केव्स जो है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद अगर स्टेट पूछता है तो आप बताएंगे एलोरा केव्स जो है महाराष्ट्र में है। फाइन, एलोरा इज लोकेटेड इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। दिस इज अ वर्ल्ड फेमस फॉर द रॉकी कट केव टेम्पल्स। अब देखिए उसके बाद जो है हम लोगों ने कल के सेशन में एक प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि एलोरा केव्स में कितनी रॉक केव्स हैं। तो ये पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन था कि 1 to 12 बिलोंग कर रही हैं किससे, और 13 to 29 जो है किस रिलीजन से बिलोंग कर रही हैं केव्स। 30 से 34 जो केव्स हैं वो जो है किससे बिलोंग कर रही हैं। जस्ट वेट, फाइन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन जो था कि कितने टोटल नंबर ऑफ केव्स हैं एलोरा में। तो टोटल बच्चों 34 केव्स आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि केव नंबर 1 to 12 जो है बिलोंग कर रहा किससे, बुद्धिस्ट से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन था केव नंबर 13 to 29 बिलोंग कर रहा है हिंदू से। तीसरा क्वेश्चन था केव नंबर 30 to 34 बिलोंग कर रहा है जैन से। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि केव नंबर्स जो है, केव नंबर जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो आप लोग को याद हो गए होंगे। 1 to 12 बिलोंग कर रहा बुद्धिस्ट से और 13 to 29 हिंदू से, 30 to 34 जो है जैन से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर।
तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा जो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच आर्किटेक्चर। तो रॉक कट आर्किटेक्चर का जो है ये उदाहरण है कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा। राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा फर्स्ट बिल्ड दिस टेम्पल इन द द्रविड़ियन स्टाइल। तो कैलाश टेम्पल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि एग्जाम्पल है रॉक कट आर्किटेक्चर का, इसका निर्माण जो है जो राष्ट्रकूटा रूलर है कृष्ण फर्स्ट, उनके द्वारा किया गया है। और किस स्टाइल में, एक हम लोग को पता है नागर स्टाइल होता है, दूसरा जो है द्रविड़ स्टाइल होता है। तो इस कैलाश टेम्पल का जो है बिल्ट स्ट्रक्चर जो है द्रविड़ स्टाइल है। नासिक केव्स ऑफ नासिक आर आल्सो नोन एज पद्म। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि नासिक केव्स ऑफ नासिक आर आल्सो नोन एज, तो कौन से दूसरे नाम से जो है जाने जाते हैं ये नासिक केव्स जो है नासिक के? पद्म लेनी, पांडव लेनी के नाम से जो है जो नासिक केव्स हैं नासिक के जाने जाते। किस नाम से जाने जाते हैं बच्चों? पांडव लेनी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पांडव लेनी। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, राष्ट्रकूटा किंग्स ऑल्सो पेट्रोनाइज द फॉलोवर्स ऑफ शैव वैष्णव शक्त फेस बट दे वर इंक्लाइंड टुवर्ड्स जैनिज्म। देखिए, अगर राष्ट्रकूटा किंग्स के बारे में पूछता है कि ये इनका जो है आप मैक्सिमम इंक्लिनेशन जो है किस रिलीजन की तरफ था, क्या शैव वैष्णव, किस सेक्ट की तरफ था, शैव वैष्णव शाक्त या फिर जैनिज्म? तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रकूटा किंग्स जो है ऑल्दो ये शैव वैष्णव और जो शाक्त फेथ के जो फॉलोवर्स थे उनको भी इन्होंने पेट्रोनाइज दिया था, बट जो इनका मैक्सिमम इंक्लिनेशन था वो जो है जैनिज्म की तरफ ही था, जैनिज्म की तरफ ही इनका झुकाव था। Since many of the scholars who flourished in their courts and wrote in Sanskrit, Kannada and a few in Upभ्रंश and in प्राकृत were Jains। चलिए उसके बाद अब हम पढ़ते हैं। King Amogh Varsh first was a disciple of Jain Acharya Jinsen, the author of the Adi Puran। अब देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है कि जो किंग अमोघ वर्ष फर्स्ट हैं वो जो हैं डिसिपल हैं किसके? ये डिसिपल हैं जैन आचार्य जीनसेन के। जैन आचार्य जीनसेन के डिसिपल जो है किंग अमोघ वर्ष फर्स्ट हैं। किंग अमोघ वर्ष फर्स्ट जो है वॉज अ डिसिपल ऑफ द जैन आचार्य जीनसेन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कोणार्क सन टेम्पल से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि ये कोणार्क सन टेम्पल कहाँ है? तो कोणार्क सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में है बच्चों। ठीक है, ये जो कोणार्क सन टेम्पल की हम बात करें 13th सेंचुरी सन टेम्पल इन उड़ीसा, 13वीं शताब्दी का जो है ये सन टेम्पल है उड़ीसा में, बिल्ट बाय किंग नरसिम्हदेव प्रथम, नरसिम्हदेव फर्स्ट के द्वारा है कोणार्क सन टेम्पल बनवाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरियस एग्जाम में पूछा गया है, चाहे आप यूपीएससी का कहिए या फिर यूपीपीसीएस और अदर स्टेट एग्जाम, इवन इन वन डे एग्जाम कहिए, आप एसएससी का भी एग्जाम कहिए, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी हुआ है कि कोणार्क सन टेम्पल का जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो किंग नरसिम्हदेव फर्स्ट के द्वारा बनवाया जाता है। कहाँ पे है ये कोणार्क सन टेम्पल? कोणार्क सन टेम्पल जो है बच्चों उड़ीसा में है। It was conceived as a huge solar chariot with 12 pairs of exquisitely ornamental wheels dragged by 7 rearing horses. The monument is also called as a black pagoda। अब देखिए यहाँ पे जो है एक ह्यूज सोलर चैरियट आपको देखने को मिलेगा विद 12 पेयर्स ऑफ एक्सक्यूजिटली ऑर्नामेंटल व्हील्स ट्रैक्ड बाय 7 रियरिंग हॉर्सेस। ये जो मॉन्यूमेंट है इसे हम ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे आप जो है ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। अब हम इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आंसर करेंगे, वहां पे जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से सिविल सर्विसेज एग्जाम में इन पॉइंट से जो है क्वेश्चंस बनते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम लिंगराज के बारे में। लिंगराज टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल ऑफ द उड़ीसा। ठीक है, तो ये लिंगराज टेम्पल भी पूछे, जैसे कोणार्क सन टेम्पल के बारे में अभी हम लोगों ने देखा ये उड़ीसा में है, इन द सेम वे लिंगराज टेम्पल से भी क्वेश्चन पूछेगा कि लिंगराज टेम्पल जो है ये कहाँ पे है? बच्चों लिंगराज टेम्पल जो है उड़ीसा में। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये जो लिंगराज टेम्पल है भगवान शिव को डेडिकेटेड है, वो इज ऑल्सो नोन एज लिंगराज। भगवान शिव को जो है हम लिंगराज के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से आप अगर जिन बच्चों को पता होगा कि भगवान शिव को लिंगराज भी कहा जाता है तो वो जो है इसका आंसर
सही मार्क कर पाएंगे कि लिंगराज टेम्पल पूछ लेता है अगर कि किस गॉड को डेडिकेटेड है, तो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और ये लिंगराज टेम्पल कहाँ पे है बच्चों? उड़ीसा में है। लिंगराज टेम्पल की अगर हाइट पूछ लेता है, बहुत जगह जो है इसका हाइट भी पूछ सकता है। लिंगराज टेम्पल इज अप्रोक्सीमेटली 180 फीट इन हाइट एंड इंश्राइन्स अ ह्यूज स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा। दिस टेम्पल इज, अब देखिए जहां हम लोगों ने आप कह सकते हैं, जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड्स, अभी हम लोग बच्चों कैलाश टेम्पल की बात कर रहे थे जो कि एलोरा में ही है। कैलाश टेम्पल जो है द्रविड़ स्टाइल में बनाया गया है। जब हम बात कर रहे हैं लिंगराज टेम्पल जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, इसका जो है स्ट्रक्चर आपको नागर स्टाइल में देखने को मिलेगा एंड इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द नागर आर्किटेक्चर। फाइन, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने देख लिया लिंगराज टेम्पल के बारे में। उससे पहले हम लोगों ने कोणार्क सन टेम्पल के बारे में पढ़ा था। उससे पहले एक पॉइंट और हम लोगों ने पढ़ा था किंग अमोक वर्ष फर्स्ट के बारे में, जो कि डिसिपल हैं, डिसिपल ऑफ द जैन आचार्य जीन सेन। और बिफोर दैट हम लोगों ने पढ़ा था नासिक केव्स ऑफ नासिक को जो हम पांडव लेनी भी कहते हैं। और कैलाश टेम्पल के बारे में पढ़ा था जो कि एग्जाम्पल है रॉक कट आर्किटेक्चर का। और इसको राष्ट्रकूटा रूलर जो है कृष्णा फर्स्ट, इन्होंने बिल्ट किया था, बिल्ट दिस टेम्पल इन द द्रविडियन स्टाइल। ठीक है, लिंगराज का हो गया। अब हम पढ़ेंगे जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। अब आप लोग जो है बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है। फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कीजिए कि जगन्नाथ टेम्पल जो है किस स्टेट में। यहाँ तो आप लोगों ने देख लिया कि पुरी में है। पुरी जो है किस स्टेट में पड़ता है ये बताइए। जी हाँ, जिन भी बच्चों ने उड़ीसा आंसर दिया है उनका सही है। जगन्नाथ टेम्पल जो है पूरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में लोकेटेड है। ये जो टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल, जहां हम लोगों ने लिंगराज टेम्पल के बारे में कहा था नागर आर्किटेक्चर, नागर स्टाइल में बनाया गया है। इन द सेम वे जब हम बात करते हैं जगन्नाथ टेम्पल की जो कि उड़ीसा के पूरे डिस्ट्रिक्ट में है, ये जगन्नाथ टेम्पल भी बच्चों नागर स्टाइल में ही बनाया गया है। उसके बाद जो है हम एक और सन टेम्पल ऑफ मोधेरा के बारे में बात करेंगे। सन टेम्पल ऑफ मोधेरा जो है गुजरात में लोकेटेड है। जस्ट वेट, ठीक है। देखिए सन टेम्पल के बारे में हम बात करेंगे, सन टेम्पल ऑफ मोधेरा। तो यहाँ से मोधेरा बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने मोधेरा नाम नहीं सुना होगा, तो आज जो है आप लोग जान जाइए कि सन टेम्पल मोधेरा जो है कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात में लोकेटेड है। सन टेम्पल जो मोधेरा का है, मोधेरा का सूर्य मंदिर जो है गुजरात में लोकेटेड है। एंड ये किसके द्वारा जो है बनवाया गया था, सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, किंग भीमा देव ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी। डायनेस्टी का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, वेरियस टाइम पूछ लेगा कि कौन सा मंदिर जो है किस रूलर के द्वारा, किस डायनेस्टी के रूलर के द्वारा बनवाया गया था। जैसे कि हम बात करते हैं कोणार्क सन टेम्पल, इसको जो किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। उससे पहले जो है हम लोगों ने बात किया था जब एलोरा केव्स के बारे में। एलोरा केव्स के बारे में जो है जब हम बात करते हैं कैलाश टेम्पल की, तो कैलाश टेम्पल जो एलोरा का है उसको राष्ट्रकूटा रूलर कृष्ण फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था द्रविड़ स्टाइल में। उसी प्रकार से जब हम सन टेम्पल ऑफ मोधेरा की बात करते हैं जो कि गुजरात में लोकेटेड है, ये कंस्ट्रक्ट करवाया गया था बाय किंग भीमदेव फर्स्ट ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी। अब हम मूव करते हैं अंकोर वाट की तरफ। अंकोर वाट इज अ टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन द साउथ ईस्ट एशियन नेशन न्यू कंबोडिया। कंबोडिया में जो देखिए अंकोर वाट से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंकोर वाट टेम्पल कहाँ पे, तो ये कंबोडिया में है। कंबोडिया को ही पहले क्या कहा जाता था, कंपूचिया कहा जाता था। अंकोर वाट टेम्पल जो कि करंटली अगर आप बात करते हैं कंबोडिया में है, इनिशियली अर्लियर कंबोडिया वाज नोन एज कंपूचिया। ठीक है, तो इस अंकोर वाट टेम्पल को बनवाया किसने था, मेर किंग सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा जो है बनवाया गया था इन द बिगिनिंग ऑफ द 12th सेंचुरी इन हिज कैपिटल यशोधरापुरा में जो है अंकोर वाट टेम्पल को खेमेर किंग सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा 12th सेंचुरी में बनवाया गया था बच्चों। अब आपसे पूछता है ये जो हम अंकोर वाट टेम्पल की बात कर रहे हैं,
जो कि करंटली कंबोडिया में है, ये आप कह सकते हैं किस भगवान को डेडिकेट, अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि किसके द्वारा बनवाया गया था। एक और क्वेश्चन राइज हो रहा है कि ये अंकोर वाट टेम्पल आखिर डेडिकेटेड किसको, जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था कि लिंगराज टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, उसी प्रकार से अंकोर वाट टेम्पल से भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंकोर वाट टेम्पल जो है किसको डेडिकेटेड है या फिर किसको डिवोटेड है। तो लॉर्ड विष्णु को जो है अंकोर वाट टेम्पल डेडिकेटेड है, लॉर्ड विष्णु को डिवोटेड है ये अंकोर वाट टेम्पल। इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ हिंदू टेम्पल्स बिल्ट इन द्रविड़ स्टाइल आर्किटेक्चर। देखिए अब हम लगातार पढ़ रहे हैं कि कौन सा टेम्पल जो है किस स्टाइल में बनाया गया था। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी उड़ीसा, तो वो जो है नागर स्टाइल में बना था। जब हम बात करते हैं अंकोर वाट टेम्पल की, जो कि कंबोडिया यानी कि कंपूचिया, पहले जिसे कंपूचिया कहा जाता था, कंपूचिया में था, जो कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, ये बनवाया गया था द्रविड़ स्टाइल में। जहां जगन्नाथपुरी मंदिर जो है नागर स्टाइल में बनवाया गया है, वहीं अंकोर वाट टेम्पल जो है द्रविड़ स्टाइल में बनाया गया है। अब उसके बाद हम बोरोबुदुर के बारे में पढ़ेंगे, बोरोबुदुर फेमस स्तूपा के बारे में। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। बोरोबुदुर्स फेमस स्तूपा इज लोकेटेड ऑन द जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। अभी हम लोगों ने देखा अंकोर वाट टेम्पल कहाँ था बच्चों, कंपूचिया नाउ कंबोडिया में है। वहीं हम बोरोबुदुर का जो फेमस स्तूप है उसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ये कहाँ है, इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पे जो है बोरोबुदुर का जो है फेमस स्तूप है। और ये जो बोरोबुदुर का जो फेमस स्तूपा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को के द्वारा, जो है इसको, इस बोरोबुदुर के फेमस स्तूप को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। टेम्पल्स वर बिल्ट इन द्रविड़ स्टाइल ड्यूरिंग द रीन ऑफ द पांड्यास। अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि पांड्यास के समय में जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया था वो किस स्टाइल में बनाया गया, नागर स्टाइल में या फिर जो है द्रविड़ स्टाइल में। तो बच्चों पांड्यास के समय में जो जिन टेम्पल्स का निर्माण करवाया गया था वो द्रविड़ स्टाइल में बनाया गया था। इन दिस पीरियड टेम्पल्स वर स्मॉल बट रैम्पर्ट्स वर मेड अराउंड देयर प्रेमाइसेस। These ramparts were common, but their gateways, which are called the गोपुरम, were elegant। देखिए जब हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे वहां पे जो गोपुरम क्या है या फिर द्रविड़ स्टाइल क्या है फिर नागर स्टाइल क्या है, फिगर के द्वारा जो है वहां पे पढ़ा जाएगा। एंड स्पीशीज वेर इम्बेलिश्ड विद एबंडेंट क्राफ्टमैनशिप। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। नरसिम्हन वर्मन फर्स्ट जस्ट वेट, नरसिम्हन वर्मन फर्स्ट यानी कि जिसे जिन्हें आप महामल्ला भी कह रहे हैं, नरसिम्हन वर्मन फर्स्ट who is also known as Mahamalla was one of the most famous Pallava kings and Mammalan style was developed during his tenure। देखिए जहां नरसिम्हन वर्मन फर्स्ट को आप महामल्ला कह रहे हैं, ये जो है एक फेमस पल्लवा किंग थे। यहाँ से पूछ सकता है कि नरसिम्हन वर्मन फर्स्ट जो है पांड्या किंग थे, चोला किंग थे, चेरा किंग थे या फिर पल्लवा किंग थे। तो बच्चों ये पल्लवा किंग थे और इनके समय में जो है ममलन स्टाइल जो है डेवलप होता है। नरसिम्हन वॉज अ गुड रेसलर। द सिटी ऑफ ममलापुरम वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। तो जहाँ देखिए महामल्ला आपने पढ़ा, इन्हीं के नाम पे जो है नरसिम्हन वर्मन फर्स्ट के नाम पे ही जो एक शहर है ममलापुरम बनाया गया। 7 रथ टेम्पल वॉज बिल्ट बाय नरसिम्हन वर्मन फर्स्ट विच इज एडर्न्ड द 7 रॉक कट pagoda। तो 7 रथ टेम्पल जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 7 रथ टेम्पल का जो है निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। 7 रथ टेम्पल का निर्माण बच्चों नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। ममलमपुरम या फिर महाबलीपुरम। देखिए यही जो ममलमपुरम की जो हम बात कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज महाबलीपुरम। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं आपसे क्वेश्चन महाबलीपुरम का पूछना हो और वहां पे महाबलीपुरम की जगह ममलापुरम नाम दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि महाबलीपुरम कहिए या फिर जो है ममलापुरम कहिए। इसी ये ममलापुरम जो है नाम इनके आप कह सकते हैं, जस्ट वेट, नरसिम्हा वर्मन प्रथम यानी कि महामल्ला के नाम पर ही रखा गया था। इन्हीं के नाम पे इस शहर का निर्माण करवाया गया था। महाबलीपुरम कह रहे थे हम या फिर जो है ममलापुरम कह रहे थे। सिचुएटेड ऑन द सी शोर अबाउट 55 किलोमीटर साउथ ऑफ चेन्नई, इज वेल नोन
फॉर इट्स आर्किटेक्चरल ब्यूटी एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट बाय यूनेस्को। ठीक है, ये जो महाबलीपुरम है या फिर ममलमपुरम जो कि सी शोर से 55 किलोमीटर साउथ ऑफ द चेन्नई में सिचुएटेड है, इज वेल नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चरल ब्यूटी, और इसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट के रूप में जो है यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं शोर टेम्पल रथ्स। शोर टेम्पल रथ्स कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक। जो शोर टेम्पल है वहां पे जो रथ्स हैं आपको देखने को मिलेगा सिंगल रॉक से जो है सिंगल रॉक से बनाए गए। अर्जुना पेनिस एंड other have other cave temples are some of the famous wonders. Just wait for a few seconds. चलिए अब अगला पॉइंट देखिए, ये जो शब्द लिखा हो अर्जुनास पेनांस, ये इसका मतलब है कि अर्जुन ये तपस्या कर रहे थे। एंड अदर केव टेम्पल्स आर सम ऑफ द फेमस वंडर्स। अर्जुन की तपस्या वाली भी जो है आपको एक केव टेम्पल देखने को मिलेगी। महाबलीपुरम वॉज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इवन बिफोर द पल्लवा पीरियड। ठीक है, अब महाबलीपुरम वॉज जस्ट वेट महाबलीपुरम वॉज अ फेमस सेंटर ऑफ पल्लवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब देख सकते हैं आपकी पल्लवा पीरियड से पहले भी अगर आप देखेंगे महाबलीपुरम जो जगह थी, इट वॉज फेमस सेंटर ऑफ पल्लवा आर्ट एंड जस्ट ये जो है इट वॉज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इवन बिफोर द पल्लवा पीरियड। और जब हम पल्लवा के समय की जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो यही महाबलीपुरम जो है एक फेमस सेंटर के रूप में जो है उभर के सामने आता है। अब हम बात करें द्रौपदी रथ की बात कर रहे हैं बच्चों। द्रौपदी रथ इज द स्मॉलेस्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उसमें से कौन सा जो रथ है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो द्रौपदी रथ जो है स्मॉलेस्ट रथ इन द मोनोलिथिक टेम्पल्स और रथ कंस्ट्रक्टेड बाय मल्लवा स्टाइल इन पल्लवा पीरियड। पल्लवा पीरियड में जो मल्लवा स्टाइल में रथ का कंस्ट्रक्शन किया गया था वहां पे जो है द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा है। यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। अभी थोड़ी देर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं। There is no ornamentation found. It is pinned over loins and elephant-like sculpture. चलिए अब हम मूव करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। रिमेनिंग पॉइंट्स को हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज के सेशन में जो है क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 मैंने कहा था आप लोगों से कि कल के सेशन में जो है हम देखेंगे। देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन 21 मैंने कहा था कि द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स ऑफ एलोरा रिप्रेजेंट ओनली बुद्धिस्ट जैन्स हिंदूज एंड जैन्स एंड हिंदूज बुद्धिस्ट एंड जैन्स। तो कल के सेशन में ही हम लोगों ने पढ़ा था जो एलोरा के केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स हैं वो हिंदूज बुद्धिस्ट एंड जैन्स तीनों को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बच्चों। बुद्धिस्ट हिंदू एंड जैन रॉक कट केव्स को एग्जिस्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है क्वेश्चन नंबर 21 से ही कनेक्टेड है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा हुआ, बुद्धिस्ट हिंदू एंड जैन रॉक कट केव्स को एग्जिस्ट एट अजंता एलिफेंटा एलोरा एंड कार्ले। तो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 21 में क्या सॉल्व किया है कि हिंदूज बुद्धिस्ट एंड जैन इन तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है एलोरा का रॉक कट केव्स। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा बच्चों, सी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज एन एग्जांपल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। देखिए क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा टेम्पल जो है एग्जाम्पल है रॉक कट आर्किटेक्चर का। देखिए हम यहाँ पे कैलाश टेम्पल की बात कर रहे हैं। कैलाश टेम्पल के बारे में जब थोड़ी देर पहले मैं आप लोग को बता रही थी तो वहां पे मैंने बोला था कि जो कैलाश टेम्पल है एलोरा का वो एग्जाम्पल है रॉक कट आर्किटेक्चर का। और जो राष्ट्रकूटा रूलर है कृष्ण
फर्स्ट, उनके द्वारा जो है इस टेम्पल को द्रविड़ स्टाइल में बनाया गया है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन टेम्पल्स में से शोर टेम्पल ममलापुरम, जिसे आप महाबलीपुरम भी कह रहे हैं, उसके बाद बी लिखा हुआ है राजराजेश्वर टेम्पल थंजौर का, सी लिखा हुआ है कैलाश टेम्पल एल्लोरा का, एंड डी लिखा हुआ जगन्नाथ टेम्पल पुरी का। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ से ठीक है क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ फाइंड करने की कोशिश करें, उसके साथ साथ हमें तीन चीजों के बारे में और पता चला कि जो शोर टेम्पल है महाबलीपुरम या फिर ममलापुरम में, राजराजेश्वर टेम्पल थंजौर में, जगन्नाथ टेम्पल जो है पूरी उड़ीसा में, और उसके साथ हम लोगों ने क्या देखा, कैलाश टेम्पल कहाँ है बच्चों, एलोरा में है। कैलाश टेम्पल जो एलोरा का ये एग्जाम्पल है रॉक कट आर्किटेक्चर का। राजपूता रूलर जो है कृष्ण फर्स्ट, इन्होंने जो है इस टेम्पल को बनाया था द्रविड़ स्टाइल में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा, रॉक कट केव्स इन वेस्टर्न इंडिया आर लोकेटेड इन नासिक, एल्लोरा, अजंता, जूनार, कल्याण, पितलखोरा, देन अजंता, भज, कोंदैन, उसके बाद लिखा हुआ भज, पितलखोरा एंड कोंदैन। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, जो रॉक कट केव्स हैं वेस्टर्न इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो नासिक, एल्लोरा, अजंता, लगातार हम इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे रॉक कट टेम्पल्स जो हैं, रॉक कट केव्स जो है प्रेजेंट है, लोकेटेड हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। The ancient rock cut caves in the western India are located at Nasik, Ellora and Ajanta. टोटल कितने 34 केव्स हैं एलोरा के और फेमस हैं। आप सभी लोग को पता है कि बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन इन तीनों से जो है जुड़े हुए हैं। तो 34 केव्स हैं एलोरा के। जब हम नासिक केव्स की बात करते हैं, नासिक केव्स आर आल्सो नोन एज पांडव लेनी केव्स और पोंडू लेनी। देखिए अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा, पांडव लेनी केव्स कहिए या फिर जो है पोंडू लेनी केव कहिए, रिप्रेजेंटिंग बुद्धिस्ट डिवोशनल प्रैक्टिसेस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम मूव करते हैं। बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स की बात कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है, विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव टेम्पल, एलिफेंटा, नालंदा, अजंता एंड खजुराहो। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अजंता। अजंता प्लेस इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव टेम्पल। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले अजंता के बारे में पढ़ा था। एक बार फिर से आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ कि अजंता केव्स की अगर आप बात करते हैं तो ये जो है एग्जाम्पल है केव पेंटिंग्स ऑफ गुप्ता ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। अजंता केव्स जो है महाराष्ट्र के जो है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं। और उसके बाद एक और चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पेंटिंग्स हैं बोधिसत्व पद्म पानी की आर वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्ट स्ट्रक्चर द केव वन ऑफ द अजंता। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव टेम्पल। कौन सा जो है अजंता, एलिफेंटा, नालंदा, खजुराहो में से कौन सा जगह जो है बुद्धिस्ट केव टेम्पल के लिए फेमस है। तो अजंता जो है बुद्धिस्ट केव टेम्पल के लिए फेमस है। अजंता इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स, वाइल एलिफेंटा की आप बात करेंगे, एलिफेंटा जो है शैव टेम्पल्स के लिए, खजुराहो जो है शैव, वैष्णव और जैन टेम्पल्स के लिए, वही नालंदा की बात करते हैं, नालंदा इज फेमस फॉर एज अ बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर। ये तो सभी बच्चों को पता है कि नालंदा जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर के लिए फेमस है। अब अगला क्वेश्चन हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव कर रहे हैं बच्चों। एलोरा केव्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है एलोरा केव्स जो है किसके द्वारा बनवाया गया था। तो देखिए एलोरा केव्स वर बिल्ट बाय पल्लवास और चोलास और राजपूतास और पालास। तो हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था एलोरा केव्स के में जो है कि राजपूता रूलर फर्स्ट के द्वारा जो है कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था द्रविड़ स्टाइल में। तो यहाँ से आप इजिली इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं कि एलोरा केव्स जो है राजपूतास के द्वारा बनवाया गया था। देखिए सी आंसर इसका सही है, राजपूता रूलर्स बिल्ट मोस्ट ऑफ द एलोरा केव्स जो है राजपूता रूलर्स के द्वारा ही बनवाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। Which of the following temple is considered as a wonder of rock cut architecture? तो देखिए क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा टेम्पल जो है कंसिडर किया जाता है वंडर ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर। तो कैलाश टेम्पल के बारे में हम लोगों ने कहा था कि एग्जाम्पल है रॉक कट आर्किटेक्चर का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन हमारे सामने क्या क्या लिखा, बृहदेश्वर टेम्पल थंजौर, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, कैलाश टेम्पल एल्लोरा, कंदरिया महादेव टेम्पल खजुराहो। ठीक,
तो कैलाश टेम्पल की अगर आप बात करेंगे तो ये जो है रिमार्केबल एग्जाम्पल है बच्चों, द्रविड़ स्टाइल में जो है इसको बनवाया गया था राष्ट्रकूटा रूलर कृष्ण फर्स्ट के द्वारा। तो देखिए क्या लिखा हुआ, कैलाश Cave 16 of the Ellora is a remarkable example of Dravidian architecture on account of its striking proportion, elaborate workmanship, architectural content and sculpture ornamentation of the rock architecture। जो टेम्पल है कैलाश टेम्पल, इसको जो है राष्ट्रकूटा रूलर कृष्ण फर्स्ट के द्वारा जो है बच्चों बनवाया जाता है। इट इज डिजाइन टू रिकॉल माउंट कैलाश द होम ऑफ द लॉर्ड शिवा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, विच डायनेस्टी कंस्ट्रक्टेड द एलोरा कैलाश टेम्पल। किस डायनेस्टी के द्वारा जो है एलोरा के कैलाश टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 में इसके बारे में पढ़ा, राष्ट्रकूटा रूलर्स के द्वारा जो है एलोरा कैलाश टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वॉज बिल्ट बाय, क्या भी आप लोग को बताना पड़ेगा। जी हाँ, जिन बच्चों ने सही आंसर मार्क किया, ऑप्शन नंबर है राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूटा सही है। कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा जो है राष्ट्रकूटास के द्वारा बनवाया गया था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30 भी जो है सेम पॉइंट से कह सकते हैं कि सेम चीज पे ही आधारित है, कि पूछ रहा है कि विच डायनेस्टी, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके पूछा जा रहा है। विच डायनेस्टी ऑफ रूलर इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा। जो कैलाश टेम्पल है एलोरा का, उससे जो है किस डायनेस्टी के रूलर्स जुड़े हुए हैं, चालुक्यास, चोलास, पल्लवास, राष्ट्रकूटा। तो देख सकते हैं कि आप जो है हो सकता हो कि बहुत सारे बच्चे चालुक्या, चोला, पांडवा, पल्लवा, राष्ट्रकूटा का नाम देख करके कंफ्यूज हो जाएं, बट इसको याद रखिएगा आप लोग, कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द रूलर्स ऑफ द राष्ट्रकूटास। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन आ गया कि नहीं मीन्स उस राष्ट्रकूटास पे ही आधारित है, बट क्वेश्चन जो है ये डिफरेंट है। अब चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ट द फेमस शिव टेम्पल ऑफ एलोरा। तो हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था बच्चों, जो कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा की हम बात कर रहे थे, उसको जो राष्ट्रकूटा रूलर कृष्ण प्रथम के द्वारा, कृष्ण फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था द्रविड़ स्टाइल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी जो ये शिव टेम्पल ऑफ एलोरा, यही कैलाश टेम्पल की हम बात कर रहे हैं। विच राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ट द फेमस शिव टेम्पल ऑफ एलोरा। तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था बच्चों, कृष्ण प्रथम के द्वारा, कृष्ण फर्स्ट के द्वारा। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, सेम क्वेश्चन है, बस ऑप्शन को चेंज कर दिया गया है। अभी तक जो है किस डायनेस्टी के रूलर के द्वारा बनवाया गया था ये पूछा जा रहा था, राष्ट्रकूटास हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे जो है रूलर का नाम पूछ रहा है कि किस रूलर के द्वारा बनवाया गया था। तो कैलाश टेम्पल जो है एलोरा वो कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, कंस्टिट्यूट हुआ था, इट वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय कृष्णा फर्स्ट। ठीक है, ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, विच रिलीजन हैज राष्ट्रकूटास प्रोटेक्शन। तो एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि जो राष्ट्रकूटा किंग्स हैं ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड फॉलोअर्स ऑफ शैव, वैष्णव, शक्त फेथ, बट जो इनका आप कह सकते इंक्लिनेशन था वो जो है जैन धर्म की तरफ था, बट दे वर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द Jainism, since many of the scholars who flourished in their courts and wrote in Sanskrit, Kannada and a few in the Abhransh and Prakrit were Jains। ठीक है, देखिए उनका जो इंक्लिनेशन किसकी तरफ था, जैनिज्म की तरफ था। बी वाला ऑप्शन हमारा सही कि जैन रिलीजन हैड राष्ट्रकूटा प्रोटेक्शन। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रकूटा किंग्स also patronized followers of Shaiv, Vaishnav, Shakt faith, but they were inclined towards Jainism, since many of the scholars who flourished in their courts and wrote in Sanskrit, Kannada and a few in the Apabhransh and Prakrit were Jains। किंग अमोघ वर्ष फर्स्ट की आप बात करेंगे, जो डिसिप्लिन थे जैन आचार्य जीनसेन के, द ऑथर ऑफ द आदि पुराण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर लोकेटेड इन नासिक, मुंबई, औरंगाबाद या फिर जो है पुणे। तो
जो एलोरा की केव्स हैं, जो अजंता की केव्स हैं, ये बच्चों औरंगाबाद जिले में है, मुंबई महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में देखने को आपको मिलेंगे। केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा लोकेटेड इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा इज फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्ट विच वॉज बिल्ट बाय राजपूतास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 35, द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर इन। जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर राजस्थान में कहाँ पे हैं? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं बच्चों वो महाराष्ट्र में है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। हम लोगों ने देखा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में जो है एलोरा एंड अजंता के केव्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द केव्स टेम्पल। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस ने प्री 2009 1993 देन एमपीपीसीएस 1990 हर जगह जो है स्टेट पीसीएस चाहे यूपीएससी में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 36 देखते हैं हम कि क्या लिखा हुआ है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द केव टेम्पल्स बिल्ट बाय राजपूतास इन द एलोरा माउंटेन्स आर लोकेटेड। आप सभी लोग को पता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है जो एलोरा की गुफाएं हैं वो लोकेटेड हैं, जो अजंता की गुफाएं हैं वो भी वहीं पे लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद चलिए मूव करते क्वेश्चन 37 की तरफ। जस्ट वेट, फाइन। देखिए क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है। एक तरफ जो है गुप्त टेम्पल दिया और दूसरी तरफ जो है लोकेशन दिया हुआ। ब्रिक टेम्पल, ब्रिक बिल्ट टेम्पल लिखा हुआ है, दूसरा 10 अवतार टेम्पल लिखा हुआ। उसके बाद शिवा टेम्पल, देन विष्णु टेम्पल और लोकेशन लिखा हुआ है एरन, देवगढ़, भीतरगांव एंड भुमरा। तो अगर आप बात करते हैं ब्रिक बिल्ट टेम्पल की, तो ब्रिक बिल्ट टेम्पल बच्चों कहाँ है? भीतरगांव में। ब्रिक बिल्ट टेम्पल कहाँ है बच्चों? भीतरगांव में है। ब्रिक बिल्ट टेम्पल जो है भीतरगांव में है। वहीं जब हम बात करते हैं 10 अवतार टेम्पल की, तो 10 अवतार टेम्पल जो है देवगढ़ में। 10 अवतार टेम्पल कहाँ है? देवगढ़ में। ब्रिक बिल्ट टेम्पल जो है भीतरगांव में है, 10 अवतार टेम्पल आपका देवगढ़ में है। शिवा टेम्पल की बात करते हैं, शिवा टेम्पल जो है भुमरा में। शिवा टेम्पल कहाँ है? भुमरा में। एंड विष्णु टेम्पल जो है बच्चों एरन में है। विष्णु टेम्पल कहाँ है? एरन में। यानी कि ऑप्शन ए का जो है क्या सही होगा? ए का सही होगा बच्चों 3। आप कह सकते हैं ब्रिक बिल्ट टेम्पल जो हम लोगों ने कहाँ पढ़ा? ब्रिक बिल्ट टेम्पल जो है भीतरगांव में 3। ठीक है, 10 अवतार टेम्पल के बारे में हम लोगों ने कहा था देवगढ़ में। बी का जो है 2 हो गया। उसके बाद हम लोगों ने शिवा टेम्पल की बात करी, शिवा टेम्पल जो है भुमरा में, यानी कि सी का क्या हो गया? 4 हो गया। उसके बाद विष्णु टेम्पल के बारे में हम लोगों ने बात किया, विष्णु टेम्पल का जो है विष्णु टेम्पल कहाँ है? एरन में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 3241 जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए हम देखते हैं कोड क्या दिया हुआ है हमारे। हम लोगों ने क्या आंसर निकाला है? 3241। चलिए देखते हैं कहाँ लिखा हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 3241 जो है ये सही आंसर है। यूपीपीसीएस मेंस 2013 का ये जो है क्वेश्चन है। देख सकते हैं ब्रिक बिल्ट टेम्पल जो है भीतरगांव, 10 अवतार टेम्पल देवगढ़, शिवा टेम्पल भुमरा एंड विष्णु टेम्पल जो है एरन में है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो कि यूपीएससी के प्री 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द केव्स एट बदामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अब देखिए जो पहला पॉइंट लिखा है जो केव्स ऑफ बदामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब हम भीमबेटका रॉक कट केव्स की बात करते हैं तो भीमबेटका रॉक कट केव्स रॉक शेल्टर्स जो हैं वो ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स इन इंडिया। तो बदामी की जगह अगर यहाँ पे भीमबेटका लिखा होता, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है द बराबर रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड फॉर अजीवक्स बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। क्या स्टेटमेंट 12 पार्ट ये जो स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है वो सही है? स्टेटमेंट सेकंड जो दिया हुआ है बच्चों वो द बराबर रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड फॉर अजीवक्स बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बच्चों, अगर अशोका यहाँ पे लिखा होता, अशोका जो है इन हिज 12th ईयर आफ्टर हिज कोरोनेशन इन्होंने जो है जो केव्स थी वो जो है बराबर के हिल में जो केव्स थी वो अजीवक्स को डोनेट कर दी थी। अब जब ऑप्शन नंबर 3 की हम बात करते हैं एट एलोरा केव्स आर मेड फॉर डिफरेंट फेस, जो ऑप्शन नंबर 3 लिखा हुआ ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ऑप्शन 1 और 2 जो है वो गलत है। तो एट एलोरा
caves are made for different faiths, ये वाला पॉइंट हमारा सही है. इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन को हम एक बार देख लेते हैं. द केव्स एट बादामी आर नॉट ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स, ये अभी हम लोगों ने देखा. ठीक है, भीमबेटका जो रॉक शेल्टर्स हैं ये जो है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स हैं भारत में. उसके बाद ऑप्शन नंबर जो 2 दिया हुआ था कि बराबर की जो गुफाएं हैं, बराबर रॉक कट केव्स, ये ओरिजिनली जो आप कह सकते हैं अजीबक्स को दिए गए थे एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य. नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, यहाँ पे अशोका जो है सही आंसर होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ हम मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या लिखा हुआ है. द आर्ट ऑफ अजंता वॉज मेनली पेट्रोनाइज्ड बाई चालुक्यास, पल्लवास, वकाटक्स और गंगेज. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आर्ट ऑफ अजंता है वो वॉज मेनली पेट्रोनाइज्ड बाई वकाटक. सी वाला ऑप्शन इसका यहाँ पे हमारा सही है. यहाँ पे हम वकाटक्स की बात कर रहे हैं. एक चीज तो आप लोग को पता है कि अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता केव्स जो हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं. अर्लियर ग्रुप ऑफ दीज केव्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द सातवाहना पीरियड. और उसके बाद जो है मेजर पार्ट जो है इन केव्स का वो जो है वकाटक पीरियड में बना था. दीज स्टोन कार्विंग्स आर सीन एज अ वर्क ऑफ मास्टरपीस इन इंडिया. इन अजंता केव्स एक्सिक्वाइसाइट कार्विंग्स वर डन आउट ऑफ द माउंटेन रॉक. ये हम लोगों ने देख लिया था. ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्टार्टिंग के जो केव्स हैं वो सातवाहना पीरियड में बने थे और उसके बाद जो मेजर पार्ट जो है केव्स का वो वकाटक के पीरियड में बना था. तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है. चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है अजंता केव्स जो है लिंक्ड है किससे, रामायण से, महाभारत से, जातक स्टोरीज से या फिर जो है पंचतंत्र स्टोरीज से. तो अजंता की जो गुफाएं हैं बच्चों ये जातक स्टोरीज से ही रिलेटेड है, बुद्धिज्म से आप कह सकते हैं. चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है. अजंता केव्स आर द मोस्ट एक्सलेंट सर्वाइविंग एग्जांपल्स ऑफ इंडियन आर्ट, particularly the paintings which are the masterpiece of Buddhist religious art. देख सकते हैं यहाँ पे बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट से जो है रिलेटेड यहाँ पे पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगे विद द फिगर्स ऑफ बुद्धा and the depictions of the Jatak stories. Paintings concentrated on those Jatak stories which show the previous life of Buddha as a king. तो देखिए उन जातक स्टोरीज पे जो है आधारित वो पेंटिंग्स बनाई गई हैं जहाँ पे दिखाया जा रहा कि बुद्ध की जो है जो प्रीवियस लाइफ थी बुद्धा की एज अ किंग, उसके बारे में जो है पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी. द पेंटिंग्स कंसंट्रेटेड ऑन द प्रीवियस लाइफ बुद्धा एज अ किंग. क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ हम मूव करते हैं. The painting of Bodhisattva Padmapani is one of the most famous and of illustrated paintings at Ajanta. A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है बादामी, C लिखा हुआ है बाग एंड D लिखा हुआ है एलोरा. देख सकते हैं आप यूपीएससी के जो है 2017 का ये क्वेश्चन है. तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा कि बोधिसत्व पद्मपानी के बारे में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था. एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिकॉल करा दे रही हूँ उस पॉइंट को. जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स. देखिए हम लोगों ने देखा था कि द पेंटिंग्स ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी आर वन ऑफ द फेमस आर्ट. और यहाँ जो है अजंता के जो केव नंबर 1 है ये पेंटिंग वहां आपको देखने को मिलेगी. जब हम इस पद्मपानी का संस्कृत शब्द है ये, इसका मतलब होता है जिसने जो है अपने हाथ में कमल को ले रखा है. तो जो पेंटिंग है बोधिसत्व पद्मपानी की ये जो है मोस्ट फेमस पेंटिंग है कहाँ की, ये अजंता की. चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. द पेंटिंग्स of Bodhisattva Padmapani is one of the most famous art structure in the cave 1 of the Ajanta. ये मत भूलिएगा आप लोग, गुफा नंबर 1 cave 1 of the Ajanta. पद्मपानी जो कि संस्कृत शब्द है लिटरली ट्रांसलेट्स इनटू वन हु होल्ड्स अ लोटस. ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर एक बार देख लेते हैं हम लोग कितनी क्वेश्चंस हैं हमारे पास रिमेनिंग. जस्ट वेट. क्वेश्चन नंबर 41 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी चीजों को हम रिकॉल करेंगे. क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कह रहा. कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस. अजंता केव्स, लिपाक्षी टेम्पल, सांची स्तूप. कह रहा है कि विच ऑफ द अबव प्लेसेस इज और आर ऑल्सो नोन फॉर मुराल पेंटिंग. सो देखिए कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है मुराल पेंटिंग के लिए जाना जाता है, चाहे 1, 2, 3 तीनों में से कौन सा जो है मुराल पेंटिंग के लिए जाना जाता है. देखिए अब जो है मुराल पेंटिंग की अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसके बारे में थर्ड डीप स्टडी जो है जब हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का वहां पे हम पढ़ेंगे.
चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। द एविडेंस ऑफ मुराल पेंटिंग इन अजंता एंड लिपाक्षी टेम्पल इज क्लियरली विजिबल, बट सांची स्तूप में जो है आपको मुराल पेंटिंग देखने को नहीं मिलेगी। द न्यूक्लियस ऑफ सांची स्तूप वाज अ सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक। स्तूप आप लोग को पता है कि इस शेप में बना रहता है। स्ट्रक्चर बिल्ट ओवर द रिलिक्स ऑफ द बुद्धा, इट वाज क्राउन्ड बाय द छत्र। ठीक है, ये जो है बहुत सारे बच्चों ने जो है स्तूप को देखा होगा। एंड पैराजोल लाइक स्ट्रक्चर सिंबलाइजिंग हाई रैंक विच वाज इंटेंडेड टू ऑनर एंड शेल्टर द रिलिक्स। ठीक है, तो अजंता केव्स और लिपाक्षी टेम्पल की आप बात करते तो यहाँ पे जो है आपको बच्चों मुराल पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा जो है रिकॉल करते हैं स्टार्टिंग में जो जिन चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद रिमेनिंग पॉइंट्स को हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने बच्चों अंकोर वाट टेम्पल के बारे में पढ़ा था। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंकोर वाट टेम्पल कहाँ पे है। प्रेजेंटली जो है ये कंबोडिया में है, और अर्लियर इसको जो इसी कंबोडिया को हम कंपूचिया कहते थे। तो अंकोर वाट टेम्पल कहाँ पे था, कंपूचिया, या फिर करंटली कंबोडिया में। किस भगवान को ये डिवोटेड है अंकोर वाट टेम्पल, लॉर्ड विष्णु को डिवोटेड है। उसके बाद हम लोगों ने जो बोरोबुदुर के फेमस स्तूप के बारे में पढ़ा था, जो कि इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में लोकेटेड है। वो जो बोरोबुदुर का जो फेमस स्तूपा है, इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है जावा यूनेस्को के द्वारा। उससे पहले हम लोगों ने जो है बच्चों आप कह सकते हैं कैलाश टेम्पल के बारे में पढ़ा था, जो कि एलोरा में है। वो एग्जाम्पल है रॉकेट आर्किटेक्चर का, और इस कैलाश टेम्पल को राष्ट्रकूटा रूलर कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था द्रविड़ स्टाइल में। देखिए द्रविड़ स्टाइल क्या है, नागर स्टाइल क्या है, मुराल पेंटिंग्स क्या, इन सभी के बारे में जब थियोरेटिकल जब क्लासेस हमारी चलेंगी थियोरी वाली, वहां पे कंप्लीट करेंगे। एक और पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था नासिक केव्स जो है, नासिक की ऑल्सो नोन एज पांडव लेनी। ठीक है, चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते, रिमेनिंग पॉइंट्स को हम कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर